Good afternoon, students. Today we are going to start exercise 5.3. 5.2 exercise we will not do. So I am starting with exercise 5.3. Before starting this exercise, students, let me tell you what is probability. Probability क्या होती है? Listen, जैसे बेटे आज रेनी मौसम है, समझ लो, सपोज है ना, कि अगर इट्स मौसम जो है वो आज बारिश वाला है, तो हम आपस में बात करेंगे, लगता है कि आज बारिश आएगी। ये जो लगता है वो क्या होता है? इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। इंडिया का क्रिकेट मैच है आज किसी दूसरी कंट्री के साथ, लगता है कि आज इंडिया के 50-50 चांस है जीतने के। वो जो चांस वर्ड हो गया, ठीक है, और लगता है जो हम बोल रहे हैं ना, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हम सपोज़ करिए हमने कॉइन टॉस किया, हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है कि टेल आए। जो हो सकता है 50-50% चांस हो गए, ठीक है ना, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। हम लूडो खेल रहे हैं, लूडो के जो डाई होता है उस पे 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। हमने थ्रो किया डाई को, हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है 2 आए, ठीक है ना। इस तरीके से 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 से लेके 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर आपसे कोई पूछे 6 तो एक बार लिखा है, टोटल कितने नंबर हैं? 6, तो हम कह सकते हैं कि 1/6, लाइक दिस। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। स्पिनिंग अ व्हील, ठीक है ना, व्हील है, उसके ऊपर आप ध्यान से देखो बेटा, 2 टाइम्स A लिखा हुआ है और BCD लिखा हुआ है। बाकी उन्होंने क्या पूछा है आपको? क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मीन्स के क्या क्या आंसर आ सकता है आपके पास जब आप व्हील को स्पिन करोगे। हो सकता है कि A आए, हो सकता है B, हो सकता है C, हो सकता है D। A 2 बार लिखा हुआ है लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि A तो सेम चीज़ ही है। चाहे जब हम उसको स्पिन करके एरो को A पे थ्रो करें, चाहे वो पहले एरो पे आ जाए, चाहे वो दूसरे एरो पे, ठीक है ना। तो इसके आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? A, B, C, D। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही B पार्ट। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, जब आप 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं? हो सकता है कि दोनों पर ही हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे पर टेल आए, हो सकता है कि पहले कॉइन पर टेल आए, दूसरे कॉइन पे हेड आए, ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पर ही टेल आए। तो 4 केस हमारे पास बन सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? आउटकम्स, या इन्हें हम सैम्पल स्पेस भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर। अगर डाई को थ्रो किया जाता है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि डाई क्या होता है, जहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें कि प्राइम नंबर की आउटकम्स क्या होंगी, 1 से लेके 6 तक बेटे कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं? 2, 3, 5। सो आपने जस्ट आउटकम्स बतानी कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। नॉट प्राइम, कौन कौन से नंबर प्राइम नहीं होते 1 से लेके 6 तक? 1, 4, 6। देन सेकेंड पार्ट का A पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 नहीं आपने इंक्लूड करना, 5 से बड़ा वो क्या आएगा? 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5,
नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा ना हो, उसमें हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चे आपने यहाँ तक तो सैम्पल स्पेस बनाया या जो उनके अकॉर्डिंग पूछा गया था वो दिया है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको वर्ड बिगनिंग में समझाया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास व्हील बना हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पॉइंटर है वो डी पे जाके स्टॉप कर जाए। डी एक बार ही आया है बच्चे, और व्हील पे हमारे पास 5 लेटर्स लिखे हुए हैं। ए 2 बार लिखा हुआ है, बाकी बी सी डी टोटल 5 लेटर्स लिखे हुए हैं। डी सिर्फ एक बार लिखा है, सो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5। बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ना आप सबको पता है कि जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं 52, ठीक है। एस मीन्स जहाँ पर ए लिखा होता है, ए वाले कितने पत्ते होते हैं 4, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन जो एस होते हैं। सो 4/52 बेटे ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 द 4, 4 13 द 52। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/13। नेक्स्ट सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। आपकी बुक में फिगर बनी हुई है जहाँ पे ग्रीन और रेड कलर के एप्पल्स की शेप दी हुई है। अब ध्यान से देखो बेटे, टोटल वहाँ पे 7 एप्पल्स हैं, तो टोटल तो 7 है। और रेड कितनी बार लिखा हुआ है 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, सॉरी बेटे, रेड कितनी बार लिखा हुआ है 4 टाइम्स है ना, आर 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 4/7 भी रेड 4 बार लिखा हुआ है, और टोटल कितने एप्पल हैं 7। सो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ रहे हो। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बोला है वो मैंने एंड में लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटे अलग अलग स्लिप्स पर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, हर स्लिप पे एक ही नंबर लिखा हुआ है। जब उन्हें किसी बॉक्स में डाल के रैंडमली उनमें से कोई एक स्लिप उठाई गई, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने स्लिप उठाई है उस पर 6 आएगा, क्योंकि 10 स्लिप्स हैं और हर स्लिप पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर एक बार लिख दिया। इट मीन्स टोटल कितनी स्लिप्स हैं 10, 6 कितनी बार लिखा हुआ है 1, सो 1/10। गेटिंग नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 मीन्स 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी हो सकता है। सो 5/10 आएगा। सो 5/10 को डिवाइड करके क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। सो 5/10 भी आप लिख सकते हो, फिर उसको आप कैंसिल करके लिख देना 5 1 द 5 2 द। नेक्स्ट इज नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 को नहीं आपने इंक्लूड करना, मीन्स हो सकता है 7, हो सकता है 8, हो सकता है 9, हो सकता है 10। सो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 नंबर्स आ गए ना 7 8 9 10, सो 4/10। सिमिलरली बेटे इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो 2 2 द 4, 2 5 द 10, सो 2/5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर मीन्स
1 से लेके 9 तक सारे 1 डिजिट होते हैं, एक सिर्फ 10 ऐसा नंबर है जहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1s प्लेस और 10s प्लेस। सो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। बेटे अगर आपके पास किसी स्पिनिंग व्हील पे 3 सेक्टर्स को ग्रीन कलर किया हुआ है, 1 सेक्टर को ब्लू कलर किया हुआ है और 1 सेक्टर को रेड कलर किया हुआ है। सेक्टर आप समझ रहे हो, मीन्स पार्ट्स हैं एक तरीके के। जैसे मैंने आपको ये फिगर बना दी कि ये ना एक चीज़ एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। 3 सेक्टर्स पे ग्रीन कलर है, एक सेक्टर पे ब्लू है, एक सेक्टर पे रेड है। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो यहाँ पे 3 ग्रीन है, टोटल कितने हैं 5, सो 3/5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, जो ब्लू नहीं है, सो ब्लू नहीं है मीन्स के ये 4 हो गए, इट मीन्स 4/5। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन है उनके चारों पार्ट्स के आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो सबसे पहले वहाँ पे दिया हुआ था प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जहाँ पे 2, 3, 5 है, डाई वाले, है ना। सो 3 नंबर्स हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6 वो आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना। सिमिलरली नॉट प्राइम वो भी आ गया आपके पास 1, 4, 6, ठीक है ना, ये जो प्राइम नहीं है। तो टोटल कितने हैं 3/6, अगेन क्या आ जाएगा 1/2। देन नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5, पी का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। 5 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सिर्फ 6 ही है, तो वहाँ पे 1/6 क्योंकि टोटल नंबर 6 हैं। एंड लास्ट नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो नंबर 5 से बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा नहीं है इट मीन्स के 5 या 5 से छोटा हो सकता है, तो वो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो सकता है, सो 5/6। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।